अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल NTV उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक ठेकेदार किसी मोहल्ले के ऑफिसर को अपना काम निकलवाने के लिए रिश्वत में एक कार देने की कोशिश कर रहा था, जबकि ऑफिसर बार बार इनकार करते हुए कह रहा था वो रिश्वत नहीं लेगा। ठेकेदार: जनाब, मैं ये चाहता हूँ कि आप कार ले लें, इसके बदले मुझे 100 रुपया दे दें, फिर बताएं रिश्वत हुई। ऑफिसर ने कहा, बात तो ठीक है, फिर मैं एक की बजाय 2 कारें लूंगा। एक मरीज अस्पताल में दाखिल हुआ। अंदर 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था महंगा इलाज, दूसरे पर लिखा था सस्ता इलाज। मरीज सस्ते इलाज वाले दरवाजे में दाखिल हो गया। वहाँ भी 2 दरवाजे थे, एक पर लिखा था सस्ता इलाज और दूसरे पर लिखा था मुफ्त इलाज। मरीज मुफ्त इलाज वाले दरवाजे में दाखिल हो गया तो देखा वो गली में खड़ा था और वहाँ एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था गली सरकारी अस्पताल को जाती है। लड़कियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बस रास्ते में गोल गप्पे वाली रेडी ना हो। टीवी: आप मेरी सालगिरह का दिन कैसे भूल गए? शोहर: भला तुम्हारी सालगिरह का दिन कोई याद रखे भी तो कैसे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बड़ी हो रही है। बीवी: सच्ची? मैं आपके लिए भी खीर बना कर लाती हूँ। मैं अपनी बेगम से बोला, तुम मुझसे नाराज हो? बेगम: हाँ हूँ। मैं बोला, वजह जान सकता हूँ? बेगम: तुम्हारे लैपटॉप में एक फोल्डर है। मैं बोला, हाँ है, जिसका नाम तुमने माई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। तुम्हें अगर मुझसे प्यार होता ना तो तुम इसका नाम हमारा डॉक्यूमेंट भी रख सकते थे। मेरी मामा कहती, तेरे मोबाइल दे नाल नाल तैनू भी अग ला देनी। कुछ लोगों को सफाई देने की बजाय अगर इनका सफाया कर दिया जाए तो जिंदगी में काफी सुकून हो जाता है। एक आदमी बुजुर्ग के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी बेगम सामने आ जाती है। बाबा जी: पुत्र, तू ट्रक चला के वेख, अल्लाह मेहरबानी करेगा। मैं एक लड़की से प्यार करता था। मैंने सोचा कि इसे अपने प्यार का इजहार कैसे करूं। फिर मैंने सोचा कि लड़की को मैसेज करके आई लव यू कह देता हूं। फिर मैंने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद मेरे पास एक मैसेज आया। मैंने सोचा ये मैसेज मेरे लिए सरप्राइज है, सुबह पढ़ूंगा। मैं खुशी खुशी सो गया। सारी रात सोचता रहा कि क्या जवाब होगा। दिल डरता भी था कि नाराज ना हो जाए। और सुबह उठ के पहले मैंने 2 रकात नफिल पढ़ी। फिर जैसे ही मैंने मैसेज पढ़ा तो लिखा था, डियर कस्टमर, मैसेज सेंडिंग फेल्ड, प्लीज रिचार्ज योर अकाउंट फर्स्ट एंड ट्राई अगेन। एक लड़की ने बस स्टॉप पे बहुत ही खूबसूरत लड़का देखा। वो इस लड़के के पास गई और बोली, आई लव यू। लड़के ने उस लड़की का दुपट्टा इसके सर पर रखा और बोला, अच्छे काम करो, ये फजूल बातें छोड़ो, ये इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ नहीं रखा। मैं तुम्हें इस कागज पर एक दुआ लिख के दे रहा हूँ, इसे रोजाना रात सोने से पहले पढ़ना। बस आई और वो लड़का चला गया। शर्मिंदा हुई लड़की ने जब कागज खोल के देखा, इसमें लिखा था, अकल की अंधी, मुझे बस स्टॉप पर पिटवाना चाहती थी, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा नंबर है, सेव कर लो, और हाँ, आई लव यू टू। पप्पू: जी मैडम। तुम कभी पढ़ते भी हो? जी मैडम। मैंने तो कभी नहीं देखा। मैडम जी। आपको डांस करना आता है? हाँ, आता है। मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर, क्या हाल चाल है? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है। आज मैं आप लोगों से अपना तारुफ करवाना चाहता हूँ। मेरा नाम है असलम, ये मेरा सिद्धा नाम है, और मेरा पुट्ठा नाम है बाली, और मेरी एजुकेशन है PhD, और मैं पेशे से मिस्त्री हूँ। शोहर एक समुंदर होता है और उसकी बीवी इसमें अकेली शार्क बन के घूमती है, जबकि शोहर चाहता है कि इस समुंदर में और भी प्यारी प्यारी मछलियां हो। क्यों जी, रौनक लगी रहती है यार। एक बेटे ने अपने बाप से पूछा,
पापा सियासत क्या होती है? पापा बोले, बेटा अपनी माँ को हुकूमत समझ लो क्योंकि वो घर पर होती हैं। मुझे वजीर समझ लो, मैं कमा के लाता हूँ। अपने आप को अवाम समझ लो, तुम पे खर्च होता है। घर में जो नौकरानी आती है उसको मजदूर समझ लो, वो काम करती है। और अपने छोटे भाई को मुस्तकबिल समझ लो। बेटा बस बस पापा समझ गया, मैं सारा कुछ समझ गया। बाप बोला अच्छा समझाओ। बेटा बोला, पापा कल वजीर मजदूर के साथ किचन में थोड़ा बिजी था, हुकूमत सो रही थी, अवाम को कोई परवाह ही नहीं थी और मुस्तकबिल हमारा रो रहा था। बीवी, जानू कहाँ जा रहे हो? शोहर, बाहर के मुल्क जा रहा हूँ। इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेजना। शोहर, और अगर जहन्नुम जाऊं तो? बीवी, तो अपनी वीडियो भेजना, हमें भी तो पता चले कि बीवियों को तंग करने वाले वहाँ किस हाल में हैं। बस यार गोली मार दियो मैनू। ओ होया की दसा यार, काम करने वाली माई आई हुई है साडे घर ते उत्तों चली गई बिजली। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ what the hell is this, don't you have a generator? हेलो जान 2 किलो मटर ले लवा? हाँ जी लल्लो सोने हो, पूछने वाली केड़ी गल है? मैं ताड़ा मशवरा नहीं मांग रही, ए पूछ रही हूं कि छीन लोगे या काट लवा? बच्चों बताओ, सूरज के सबसे करीब कौन सा प्लेनेट है? सबसे करीब? जल्दी बताओ। बता रहा हूँ ना, मरक्यूरी है। बिल्कुल सही जवाब, मरकरी है। तहकीक से पता चला है कि वाइफ से बात करने से टेंशन 80% तक कम होती है और माइंड रिलैक्स रहता है। बस एक बात का ख्याल रखें कि बीवी अपनी ना हो। सुनो बाबू। हाँ जी। मैंने जरा उत्तों डब्बा ला दियो, हाथ छोटा पै रहे हैं। जुबान ट्राई कर ला, वो तो लंबी है। खान साहब ये क्या कर रहे हो? मारा खुदकुशी कर रहा हूँ। क्यों? मेरे से टिकटॉक पे से वीडियो नहीं बना तो इसको पैरों पे क्यों बांध रहे हो? गले में बांधो। हमारा गले पे बांधा था, मेरा सांस बंद होने लगा। पता नहीं लोग इतना डरते क्यों अपनी वाइफ से। तो यार जरा तो बात करके देखा करो। मैंने तो साफ साफ कह दिया अपनी वाइफ से, सुबह गर्मी बड़ी होती है, मैं रात को कपड़े धोया करूंगा। सुना यार भाभी मन्नी कि नहीं व्यास्ते? यार मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ तेरी कौम की है? मैं क्या अराई, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ बुलाई। यार लड़ाई खत्म ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਏਂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹੀ 3 वर्ड सुना दियो ਜਿਹੜੇ मैं सुनना चाहनी हूं। I love you, नहीं I like you जानू। नहीं, बंदे के पुत्र बन जाओ। मेरी गलती सी। हाँ जी, ऐ हुई ना गल। अच्छा जानू, एक चीज बताओ। बोलो। वो क्या चीज है जो तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? मैं नहीं बताऊंगा। बताओ ना प्लीज। तेरा मुंह। जितना मर्जी मुंह रगड़वा लो, जितनी मर्जी कटिंग करा लो, जितने मर्जी फेशियल करा लो, जो बंदा काला है उसने काले का काला ही रहना। पहले लड़कियां क्रीम लगा लगा के खुद गोरी हो जाती हैं, बाद में जब बच्चे काले पैदा होते हैं ना तो बाद में कहती हैं ये अपने बाप पे गया। आज ना मैं घर से बाहर निकला तो बिल्ली मेरे आगे से रास्ता काट गई। मैंने बिल्ली की तरफ देखा, बिल्ली ने मेरी तरफ देखा तो कहती गुजर जा तेरी तो शादी होगी, इससे ज्यादा तेरे साथ क्या बुरा होना। रेडियो और अखबार में क्या फर्क है पप्पू? सर अखबार में हम रोटियां लपेट सकते हैं जबकि रेडियो में नहीं लपेट सकते। शेख मेहमान से, खाइए ना और बिस्किट खाइए। मेहमान, नहीं यार मैं आगे ही 4 खा चुका हूँ। शेख, वैसे खाए तो आपने 7 हैं लेकिन आप और खाइए, यहाँ कौन गिन रहा है? मेरा एक मशवरा है कि डॉक्टर से जरा बचना। अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है और अगर डॉक्टर नाराज हो जाए तो वो अल्लाह के पास भेज देता है। ना लंबी तान के सोया कर, ना हंसिया कर, ना रोया कर, नाना तो तू हुंदा नहीं, रोज मुंह ते धोया कर। तो ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए चैनल NTV उर्दू।
वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।